इतनी जल्दी नेटवर्क मार्केटिंग क्यों छोड़ देते हैं? हम अपना बिजनेस नहीं छोड़ते, अपनी जॉब नहीं छोड़ते, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग 1, 2, 3, 6 महीने मैक्सिमम साल भर में हमें लगता है कि ये बिजनेस हमें कुछ नहीं दे सकता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तृप्ता ग्रोवर और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की वंडरफुल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन से ऐसे रीजंस होते हैं कि हम इतनी जल्दी नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, स्टेज नंबर 1 कि दोस्तों जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं ना, कोई सेमिनार देख के आ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। हम किसी से वहाँ पर शेयरिंग करते हैं या बताते हैं तो हमें लगता है कि नहीं नहीं ये बहुत आसान है, हम कर सकते हैं। और सबसे पहले हम अपने रिलेटिव्स को बताते हैं, फ्रेंड्स को बताते हैं, और उसके बाद हमें जब वो मना कर देते हैं तो हम जो है थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं। और जब हम लोगों को नहीं बता पाते तो हमें लगता है ये हमसे नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको लखपति बना सकता है, करोड़पति बना सकता है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा पेशेंस रखना होता है। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, जब हम इस बिजनेस को करने लगते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को यूज करने लगते हैं, 100, 200, 300, 500 रुपए का चेक आता है और हमें कहा जाता है कि आप लखपति बन सकते हो, तो हमें लगता है कि शायद ये बेकार की चीज है। स्टेज नंबर 1 के अंदर हम हर किसी को ये लग रहा होता है कि वो हमसे नहीं होगा, क्योंकि 100-200 के चेक की बजाय तो मैं जॉब में ही अच्छा था, मैं बिजनेस में ही अच्छा था, ये बिजनेस मुझे कुछ नहीं दे सकता, तो हम इस नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट कर देते हैं। दोस्तों, स्टेज नंबर 2, जब हम स्टेज नंबर 2 पे आते हैं तो क्या होता है कि चलो हम टिक भी गए, थोड़े दिन, 2, 3, 4 महीने बीतते हैं, हमें 200-300 की जगह 1000 रुपए का चेक आना शुरू हो जाता है अगर हम काम करते हैं तो, अगर हम उसमें टाइम देते हैं तो दोस्तों जब हमें वो चेक आने लगता है ना, तो हमसे हमारे घर वाले कहते हैं, हमारे फ्रेंड्स कहते हैं, अरे ये 1-2 हज़ार के लिए कर रहा था क्या नेटवर्क मार्केटिंग, तू तो जॉब में ही अच्छा था, तू बिजनेस में ही अच्छा था। दोस्तों, हम किसी और से नहीं हारते, हम अपने आप से हार जाते हैं। उस टाइम लोगों की बातों में आकर हम उस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। दोस्तों, स्टेज नंबर 3, जब स्टेज नंबर 3 आती है तो हम वहां पर तब हार जाते हैं जब हम उन ऑब्जेक्शंस को, जो लोग हमें कहते हैं कि ये तेरे टाइप का बिजनेस नहीं है, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, तुझसे नहीं होगा, तेरे बच्चे छोटे हैं, तेरी फैमिली में ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ये बिजनेस कुछ नहीं देता, जब ये ऑब्जेक्शंस आते हैं और हम उसको टैकल नहीं कर पाते हैं तो हम इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। क्या करना चाहिए, अब बात करेंगे दोस्तों क्या करना चाहिए। स्टेज नंबर 3 तक आते आते हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जो थोड़े बहुत लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं वो भी हमें ही देख रहे होते हैं, और जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तो वो भी कहते हैं कि ठीक है, जब ये कुछ नहीं कर रहा तो मैं भी कुछ नहीं कमा पाऊंगा। ये अपने सपनों के साथ हम बहुत सारे लोग जो आपके साथ आए थे, आपके विश्वास पे आए थे, जो आपको देखकर आए थे, उनके सपने भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप क्विट कर जाते हो, क्योंकि आप उस पेशेंस को खो देते हो। तो दोस्तों, कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करने होते हैं और पेशेंस रखना होता है। वो कौन से स्टेप्स होते हैं जानते हैं दोस्तों। स्टेप नंबर 1, जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं तो हमें हमारी फैमिली सपोर्ट ना भी करे तो भी हमें खड़े रहना होता है। स्टेप नंबर 2, अगर हमारे पास चेक्स नहीं भी आ रहे हो ना तो भी हमें खड़े रहना होता है। स्टेप नंबर 3, अगर कोई हमारा साथ दे या ना दे, हमें कॉन्टिन्यूस अपने एक्शन को करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम वो नहीं करते तो हम खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं। किसी और के लिए नहीं, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए हमें मीटिंग में, सेमिनार में कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कहते हैं ना, जैसे खड़ा हुआ पानी जो होता है वो स्मेल कर जाता है, ऐसे ही हम जब टिक जाते हैं, हम जब नहीं कुछ कर पाते हैं तो हमें लगता है कि हमसे नहीं होगा, तो हम बैठ जाते हैं। तो वही टाइम होता है जब हम अपने आप को किसी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार से कनेक्ट रखते हैं तो हम इस सिस्टम में दोस्तों जिंदा रहते हैं। और स्टेप नंबर 4 कि जब हम जो है किसी भी रीज़न से इस बिजनेस को, इस सिस्टम को ये समझ लेते हैं कि ये मेरा बिजनेस है। दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग ना किसी और को समझाने का बिजनेस नहीं है, ये अपने आप को समझाने का बिजनेस है। जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि हम यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हैं, जिस दिन हम ये मान लेते हैं हम सारे ऑब्जेक्शंस को टैकल कर लेते हैं, जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि हम जीत सकते हैं, उस दिन हम जीत सकते हैं। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर हमने और जॉब की तरह और बिजनेस की तरह पेशेंस से, कोई बिजनेस क्या एक दिन में चल पड़ता है। अगर आज आप कोई भी बिजनेस खोलते हो तो लाखों रुपए से वो शुरू होता है, लाखों रुपए का आप स्टॉक भरते हो और अपना किराया भी 6 महीने, साल भर अपनी जेब से देते हो, आपको प्रॉफिट हो या ना हो, और पूरा टाइम वहां पे देते हो। ऐसे ही आप जॉब में दोस्तों 8 से 8 की नौकरी करते हो, जहां जाने का टाइम होता है, आने का टाइम नहीं होता है, तब आपको पैसा मिलता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी दोस्तों एक फुल फ्लेज बिजनेस है।
रीज़न सबके अलग हो सकते हैं। हो सकता है कोई अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आया हो या कोई और यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आया, उनकी बात नहीं करी। लेकिन अगर हम पैसा कमाने के लिए आएंगे, फुल फ्लेज बिजनेस है, आपको उसमें वैसे ही टाइम देना होगा जैसे आप अपने बिजनेस में देते हो, आपको वैसे ही टाइम देना होगा जैसे आप अपनी जॉब में देते हो। अगर आपने ये सब कर लिया तो आपको इस बिजनेस को क्विट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिजनेस आपको वो सब देगा जो आप पाना चाहते हो। लेकिन 3 साल यानी आपको जो है उस तरीके से काम करना होगा। 3 से 5 साल ये वो बिजनेस है जो आपको कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको जो है काम भी उसी तरीके से करना होगा जैसे हम जॉब में करते हैं। अगर आप ये करने के लिए तैयार हो तो ये बिजनेस के अंदर ये एक समुद्र की तरह, आपको चाहो तो चम्मच भर पानी ले लो, चाहो तो बाल्टी भर पानी ले लो, और चाहो तो इसके अंदर पूरा समुद्र आपके लिए है। चाहो आप जितना मर्जी कमा सकते हो, लेकिन ये डिसाइड आपको करना है। क्या आप इस बिजनेस को करोगे या छोड़ दोगे? ये आप किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए या अपने दोस्तों के लिए जो आपको मना कर रहे हैं, या अपनी फैमिली के लिए? अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को लगातार करते रहना है, इस बिजनेस को क्विट नहीं करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक दे। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बना सकें। थैंक यू सो मच। फिर से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।